आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हम दो सवाल लिए हैं, 3 और 4, बाकी आप लोग अपने बना लेंगे। फैक्टराइजेशन से बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम आपको 3 विधि से बताएंगे। पहला तो फैक्टराइजेशन बोल रहा है तो फैक्टराइजेशन ही करिए। ये √2 है और ये 5√2 है, मल्टीप्लाई करिएगा √2 × 5√2 हो जाएगा 10, जोड़ के साथ गुना करके 10, 5 और 2 तो ये हो जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। इसमें x कॉमन, √2x + 5 प्लस इसमें √2 कॉमन, √2x + 5 = 0। ये हो गया आपका √2x + 5 x + √2 = 0। तो आप लिखिएगा आइदर √2x + 5 = 0, तो x = -5/√2, और x + √2 = 0, तो x = -√2। सो इसका 2 सॉल्यूशन हुआ, -5/√2 और -√2। अब इसकी दूसरी विधि देखिए। फर्ज कीजिए कि ये रूट में है और आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है और उसमें प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है। अगर तो प्रोसेस लिख के दिया है कि बाय फैक्टराइजेशन बनाइए या बाय फार्मूला बनाइए या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए, तो प्रोसेस अगर लिखा उसमें तब तो आपको उसी प्रोसेस से बनाना है, और अगर नहीं लिखा तो फिर आपको दूसरी विधि भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फार्मूला से अगर हम बनाएं बाय फार्मूला, तो a बराबर है √2, b बराबर है 7, c बराबर है 5√2। यहां से देख के लिख लिए हैं। और फार्मूला होता है x बराबर -b + √/b² - 4ac/2a। इसमें बिठा दीजिए -7 + -7² - 4 × √2 × 5√2/2, a का वैल्यू √2। ये हो जाएगा आपका -7 + -49 और 4 2 × 8 5 × 40। √2 × √2 2 होता है बटे 2√2। ये हो जाएगा -7 + -√9/2√2। ये हो गया -7 + -3/2√2। यानी x बराबर, इसमें भी 2 वैल्यू आएगा, एक -7 + 3/2√2, दूसरा -7 -3/2√2। ये हो गया -4/2√2। इसको आप काट देंगे तो ये -√2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका -10/2√2। ये कट गया 5, ये हो गया -5/√2। तो ये दोनों आंसर वही आया। और एक होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो भी देख लीजिए। 4.3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही बनाना है। इसके लिए 2-3 तरीका है, मैं 2-3 सवाल इस तरह का बताऊंगा। पहले आप पहला तरीका देख लीजिए, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें सिस्टम होता है, पहला जो विधि है मेरे पास, उसमें ये √2 जो a है, पहला जो है, अगर यहाँ कुछ है तो उसको कॉमन ले लेते हैं या फिर उसी से सब में डिवाइड कर देते हैं।
आप ऐसा मान के चलिए कि इस √2 से इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी दोनों तरफ डिवाइड अगर कर दें तो √2x² बाई √2 प्लस 7x बाई √2 प्लस 5√2 बाई √2 बराबर 0 बाई √2। ये √2 कट गया और ये √2 कट गया। अब आपको क्या आया, x² प्लस 7/√2 x प्लस 5 बराबर 0। इसमें से इस 5 को आप उठा के इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7/√2x बराबर -5। अब इसको, ये जो पहला टर्म है इसको लिखिए a² अब प्लस 2ab के फॉर्म में देते हैं इस बीच वाले टर्म को, तो 2 और इंटू a तो x है, ये है x और इंटू b के लिए x को छोड़ के इसमें जो बच गया 7/√2 इसके साथ नीचे ये 2 लगा देना है बराबर -5। ये आपका हो गया x² प्लस 2 इंटू x इंटू 7/2√2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ। अब प्लस b² लिखना है, a² प्लस 2ab अब प्लस b²। तो यहाँ जो प्लस करेंगे वो इसी का होल स्क्वायर करेंगे, 7/2√2 का होल स्क्वायर। और कभी भी किसी इक्वेशन में एक तरफ अपने मन से नहीं जोड़ते हैं, उधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो -5 प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर। इसके लिए यहाँ एक लैंग्वेज लिख दीजिए, बाय एडिंग 7/2√2 होल स्क्वायर बोथ साइड। अब ये आपका इधर जो है इस तरफ a² प्लस 2ab प्लस b², इसको लिख दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर इधर -5 प्लस 49 2√2 का स्क्वायर 8। ये हो जाएगा x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू LCM 8 -40 प्लस 49। ये हो जाएगा x प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/8। अब ये स्क्वायर इधर से आप हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 7/2√2 बराबर √9/8। अब ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर ले जाइए -7/2√2 और किसी का भी रूट प्लस और माइनस दोनों में आता है तो प्लस माइनस दीजिए। 9 का √3 और इसका 2√2। इसका मतलब है x बराबर 2 सॉल्यूशन होगा -7 2√2 का एलसीएम 2√2 -7 प्लस -3। फिर यहां देख लीजिए -7 प्लस -3/2√2। ठीक ऐसे ही 2 सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद यही दोनों आपको करना है और ऐसा ही होगा। तो ये 3 विधि से हम आपको बताए, एक तो बाय फैक्टराइजिंग, दूसरा बाय फार्मूला और तीसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी और सवाल बताएंगे, शायद ही कुछ कम समझ आया हो तो उसमें थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बाय फैक्टराइजिंग बना दें 4 नंबर को। जब भी इस तरह से बटे लिखा हुआ सवाल रहे, हालांकि बटे में भी हम लोग बना सकते हैं लेकिन जनरली आसान होता है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 16x² -8x + 1 = 0
ये 8 उधर जाके 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 0 इंटू 8 इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखिए 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x और इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ऐसा जब भी होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इसका एक ही आंसर होगा 1/4। आप चाहें तो फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। ये एक तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो गया और फैक्टराइज भी हो गया, इसलिए इसको इसमें नहीं ले जाएंगे। फॉर्मूला यूज करके आप चाहें तो बना सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 1/8। निकाल लीजिए x का वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस b तो -1 ही है, 4 गुना a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1/8 बटे 2 गुना 2। ये माइनस माइनस +1 प्लस माइनस √a का माइनस, ये तो 4 दूनी 8 कटिए गया, 1 माइनस 1/4। ये हो गया 1 प्लस माइनस 0/4, ये हो गया 1/4। सो इधर से भी आएंगे तो आपको एक ही वैल्यू प्राप्त होगा। ये इसकी दूसरी विधि है। कंप्लीटिंग स्क्वायर इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है ही, तो इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि यही सिस्टम है इसमें। तो ये आपका हो गया। अब इससे आगे 2 नंबर देखते हैं। 2 का 1 नंबर सवाल है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैड 45 मार्बल्स। दोनों मिला के उसके पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों में से प्रत्येक 5-5 मार्बल खो दिया और उसके बाद जो मार्बल उसके पास बच गया, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, जो उसके पास अब है उसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो कितने कितने मार्बल्स स्टार्टिंग में उनके पास थे। लेट करेंगे, जॉन हैज X मार्बल्स और जीवंती 45 माइनस X। देखिए यहां पर अगर आप जीवंती का Y मार्बल भी ले लीजिएगा, लेट करिए कि जीवंती का Y मार्बल ले लीजिए, तो आपका आएगा x प्लस वाई बराबर 45। तो फिर y बराबर होगा 45 माइनस x। अगर आप y लेट करेंगे तो भी 45 माइनस x ही होगा जीवंती के पास, इसलिए हम y लेट नहीं किए हैं। अगर आप y लेट करके बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब आइए, क्वेश्चन कहता है कि दोनों का 5 मार्बल खो जाएगा, लॉस्ट कर देगा। तो जीवंती जॉन के पास बचेगा x माइनस 5 और प्रोडक्ट निकालना है तो 45 माइनस x, इसमें भी 5 मार्बल लॉस्ट कीजिए और तब ये 124 होगा। ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x
प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, माइनस उधर आके 0 हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से इसका फैक्टराइज कर लीजिए। x इक्वल टू एक आंसर 36 आएगा, x इक्वल टू दूसरा आंसर 9 आएगा। अब इसमें से कौन आंसर है, या 36 या 9, तो वो आप यहां देख लीजिए। अगर एक के पास 36 होगा जॉन के पास, तो इसके पास 45 माइनस 36, तो 9 मार्बल बचेगा जीवंती के पास। या अगर जॉन के पास 9 मार्बल ही है तो 45 माइनस 9 जीवंती के पास 36 होगा। सो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। इसलिए आप कोई भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉन हैज 36 marbles and जीवंती has 9 marbles। ये 9 कहां से आया, 45 माइनस 36। या उलट दीजिए इसी को, जॉन हैड 9 मार्बल, 9 लिखिएगा तो 45 माइनस 9 यहाँ पर 36 होगा। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉन के पास 9 है तो इसके पास 36 है, जॉन के पास 36 है तो इसके पास 9 है। तो जो आप लिखे एक ही लिखना है एक बार में, ऐसा नहीं है कि दोनों लिखना है। एक ही लिखिए जो भी लिखना चाहते हैं और वही हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे 3 नंबर सवाल जो है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद उसको बना के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। 2 नंबर निकालिए जिसका सम 27 है। लेट कर लीजिए इसी तरह से 1 नंबर इक्वल टू x, तो अदर क्या होगा 27 माइनस x। अगर आप y भी लेंगे तो इसी तरह से x प्लस वाई 27 लिखेंगे और फिर y बराबर 27 माइनस x आएगा। कोई फर्क आपको पड़ना नहीं है। और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है इन नंबरों का 182। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कीजिए और बनाइए। जोड़ के लाना है 182, जोड़ के लाना है 27 और मल्टीप्लाई करके 182। क्या होगा बोलिए, जोड़ के 27 और मल्टीप्लाई करके 182। पता नहीं आप लोग कब सुधरेंगे भगवान मालिक। माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस तरह से बहुत जल्दी आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 दिया 42 के 2, बाकी 4, 14 कम 14 4 18। इसके बाद x बराबर, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x बराबर 14 और x बराबर 13। 2 आंसर आएगा। इसमें भी यही होगा। 1 नंबर अगर आप 14 लिख देते हैं तो दूसरा 27 माइनस 14 13 हो जाएगा। 1 नंबर अगर 13 लिख देते हैं दूसरा 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। सो द नंबर्स आर 13 and 14। कैंसिल हो जाएगा। चौथा सवाल है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब लेट वन इंटीजर इक्वल टू x then other
इक्वल टू एक्स प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर का सम 365 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। स्क्वायर कर लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू अभी 182 का फैक्टर किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लीजिए, x माइनस 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 प्लस 14 हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 14, माइनस लेना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव है ही नहीं, इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, ये एक आंसर हुआ और एक आंसर x प्लस 1। सो द नंबर्स आर 13 एंड 14। ये हो गया। अब आइए, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, लेट कर लीजिए, इट्स बेस इक्वल टू एक्सियम, ये एक्सियम यहां 90 डिग्री, और इसका एल्टीट्यूड है 7 cm लेस देन बेस, इससे 7 cm कम, यानी ये x माइनस 7 cm हुआ, यानी ए बी इक्वल टू यही एल्टीट्यूड है x माइनस 7 cm। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम क्या हो जाएगा, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच यहां पर एसी है, एसी का स्क्वायर, पी है ए बी प्लस बी है बी सी, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज 13 cm, ये 3 cm लिखा हुआ है, गलती है, हाइपोटेनियस इज 13 cm, तो ये 13 cm, 13 का होल स्क्वायर, ये 13 हो गया, ए बी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बी सी है x का होल स्क्वायर। अब इसको उसी तरह से बिठाइए, 169 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 इधर जाके 1 माइनस 169 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x
-60 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए, 12 और 5 आएगा, x² - 12x + 5x - 60 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज कीजिएगा, आएगा x - 12 इंटू x + 5 इक्वल टू 0। इस तरह से आगे बढ़िएगा, x बराबर 12 आएगा और x बराबर -5 आएगा। -5 किसी भी ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें नॉट पॉसिबल लिखना है। x बराबर 12 लीजिए तो बेस आपका 12 हो गया, और एल्टीट्यूड जो है ये x - 7 है, 12 - 7 5, ये दोनों आंसर है। अब एक सवाल और बच गया है, और एक बता देंगे आपको, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक और सवाल बता देंगे। 6 नंबर सवाल है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, बर्तन बनाता है। इट इज ऑब्जर्व इन ए पार्टिकुलर डे, एक खास दिन में ये पाया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो ₹3, मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितना आर्टिकल वो बनाया उसके दुगने से 3 रुपया ज्यादा है। यदि टोटल कॉस्ट 90 रुपया है तो कितना आर्टिकल वो उस दिन बनाया, लेट कर लीजिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन बताता है इसके दुगने से 3 रुपया ज्यादा, मतलब 2x + 3 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल के कॉस्ट को आर्टिकल से इंटू कर दीजिए, और ये बराबर 90 दिया हुआ है। ये हो गया 2x² + 3x, 90 भी इधर ले आइए, इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करके 180 और माइनस करके 3, 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। x कॉमन, 2x + 15, 6 कॉमन, 2x + 15। अभी हो गया x - 6 इंटू 2x + 15 इक्वल टू 0। आइदर x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, और 2x + 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -15/2। अब ये आर्टिकल की गिनती तो माइनस में होगी नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द डे इज 6। यही आंसर है। अब हम आपको 2 सवाल कंप्लीटिंग स्क्वायर का बता देंगे, फिर आप लोग 4.2 तो बनाएंगे ही, 4.3 भी बनाएंगे, और उसमें जो नहीं आएगा कल बताएंगे।